यह कहानी उस रात की है जब समंदर बिल्कुल शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। बंदरगाह पर एक पुराना मालवाहक जहाज खड़ा था जिसका नाम था कालांतर। जहाज का लोहे का शरीर जंग से भरा हुआ था, दीवारों पर गहरी दरारें थी और चारों तरफ डरावनी खामोशी फैली हुई थी। कहा जाता था कि यह जहाज कई साल पहले समंदर में लापता हो गया था, लेकिन आज बिना किसी सूचना के यह फिर से वापस आ गया था। कप्तान अकेले खड़ा उस जहाज को देख रहा था। उसका अनुभव बार बार उसे चेतावनी दे रहा था कि इस जहाज में कुछ तो ठीक नहीं है। जैसे ही कैप्टन ने जहाज की जंग लगी दीवारों को छुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसकी नजर जहाज के नाम पर पड़ी, कालांतर, नाम पढ़ते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह अनजाने में एकदम पीछे हट गया। कुछ देर बाद 6 लोगों की एक टीम वहां पहुंची। कप्तान ने सबको जहाज के बारे में समझाया। टीम में एक इंजीनियर, एक रेडियो ऑपरेटर और 2 मजदूर थे। रात गहरी हो चुकी थी और कोहरा धीरे धीरे पूरे बंदरगाह को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। सब लोग एक एक करके जहाज पर चढ़ गए। जैसे ही आखिरी आदमी जहाज पर पहुंचा, अचानक जहाज की सीढ़ी अपने आप ऊपर उठ गई। सब लोग डर के मारे पीछे मुड़े। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी बीच इंजन रूम में बिना किसी के छुए मशीनें अपने आप चलने लगी। इंजीनियर दौड़कर अंदर गया। कंट्रोल पैनल चमक रहे थे, भाप निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज जिंदा हो गया हो। डेक पर खड़े एक मजदूर ने नीचे समुद्र में झांका तो उसे देखा कि जहाज के साथ साथ कुछ काली परछाइयां चल रही है और ये परछाइयां इंसानों जैसी लग रही थी। डर के मारे वह पीछे हट गया और कप्तान को बुलाया। रेडियो रूम से अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी। रेडियो ऑपरेटर ने हेडफोन लगाया। सिर्फ खरबराहट नहीं थी, बल्कि किसी की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, मत आओ, वापस जाओ। उसी समय जहाज के अंदर अचानक ठंड बढ़ने लगी। दीवारों के पाइप जमने लगे और लोगों की सांसें हवा में दिखाई देने लगी। इंजीनियर ने एक पाइप को छुआ, वह बर्फ की तरह ठंडा था। डेक पर घना कोहरा फैल गया। कोहरे के अंदर से इंसानी आकृतियां बनने लगी। धीरे धीरे पुराने नावी दिखाई देने लगे, फटे कपड़े, खोखली आंखें और नीली भूतिया रोशनी। ये सभी इस जहाज के पुराने क्रू थे। तभी अचानक एक मजदूर किसी अदृश्य ताकत से पीछे की ओर खींचने लगा। कप्तान दौड़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह मजदूर कोहरे में समा गया और गायब हो गया। डर अब पूरे जहाज में फैल चुका था। रेडियो रूम की लाइटें झपकने लगी। रेडियो अपने आप चलने लगा। कॉरिडोर में लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लाइटें एक एक करके बुझ जाती रही। अचानक एक और आदमी हवा में उठा और पल भर में गायब हो गया। अब जहाज पर सिर्फ कप्तान बचा था। चारों तरफ भूतिया सन्नाटा था और पुराने नावी उसे चारों ओर से घेरते जा रहे थे। कप्तान डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। कांपते हाथों से उसने रेडियो पकड़ा और बोला, अगर कोई सुन रहा है, इस जहाज पर मत आना, यह जिंदा है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोहरा हवा में थम गया और भूत वहीं रुक गए। कुछ ही पलों में वे सभी गायब हो गए। जब सुबह हुई, बंदरगाह पर वही जहाज फिर से खड़ा था, बिल्कुल खामोश और खाली। जहाज की एक दीवार पर 6 नए नाम खुदे हुए थे। नीचे लिखा था, कालांतर अगली यात्रा के लिए तैयार है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ ऐसी अनसुलझी रहस्यमयी बातें रह जाती है जो कि इस दुनिया को और भी दिलचस्प बनाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नई स्टोरी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।